अ, जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है सीज़ फायर के बाद से, आप इसे कैसे देख रहे हैं? और जो लेटेस्ट है इसके अंदर जो ट्रूप्स डिप्लॉय हुए थे वो उनकी उनकी क्या पोजीशन है? क्या वो वापस लिए जा रहे हैं, वापस उनको हटाया जा रहा है? इंडिया की तरफ से क्या इसमें करंट क्या है, क्या लेटेस्ट है? देखिए, सीज़ फायर तो हो गई है और इसमें अमेरिका की गारंटी शामिल है, यूके भी शामिल है, सऊदी अरब भी शामिल है। तो अब ये भी क्लियर हो गया कि इंडिया की दरख्वास्त भी हुई थी, लेकिन इंडिया इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी, इस पर तो कोई शक नहीं है। और अभी तक जो हमारे पास लेटेस्ट इतलात आई आज के इस वक्त जब हम ये कर रहे हैं, उस वक्त तक इंडिया की फ़ौजें 1 इंच भी बॉर्डर से पीछे नहीं गई। इसके बावजूद कि ये फ़ैसला किया गया था कि फ़ौजें वापस अपनी उसी जगह पे चली जाएंगी जहाँ पे वो 5-6 मई से पहले थी। सही है। तो अभी तक फ़ौजें नहीं गई। जब इंडिया की फ़ौजें नहीं गई तो हमारी भी नहीं गई फिर। सही है। तो और इसलिए ये बात, इस पे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया अपनी फ़ौजें पीछे नहीं हटा रहा। और जहाँ तक सर्वेलेंस की बात है, पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस की मुकम्मल हिफाजत कर रहा है, मुकम्मल सर्वेलेंस है। और जहाँ कहीं एहसास हुआ हवा में या ज़मीन पे या इवन समंदर में कि इंडिया ने कोई मज़ीद एडवेंचर करने की या पोस्चरिंग की या मसल फ्लेक्सिंग की कोशिश की, तो पाकिस्तान भी मसल फ्लेक्सिंग, पोस्चरिंग, एडवेंचर का जवाब देगा। इस सब की बाकायदा तैयारी है यहाँ ठीक। और दूसरी हमें। बात यह है कि जो है आपका ये मुझे बात ही भूल गई आपके सवाल से। मैं सवाल पूछ लेती हूँ। हमें इंडिया की रेकलेसनेस का भी पता है, जिस तरीके से सारे इंसिडेंट के अंदर इंडिया ने बिहेव किया है। अ, आप समझते हैं कि खतरा टल गया है या इंडिया की वो रेकलेसनेस हमें दोबारा नजर आ सकती है? देखिए, रेगुलेसनेस तो बहुत है और उसकी वजह ये है कि इंडिया की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है मौजूदा, और वहाँ का जो मीडिया है वो इंडिया की फिल्मों के असर में बहुत ज़्यादा है। अब फिल्म और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। तो वो फिल्म ही है मसलन। अब इंडिया में इस बात पे भी तनकीद शुरू हो गई है कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया, क्योंकि ये एक बहुत फिल्मी नाम है। तो और वहाँ ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन का नाम रखने की जिम्मेदारी आर्म्ड फोर्सेस ही की होनी चाहिए, उन्हें पता होता है किस चीज़ का क्या सिंबॉलिज्म है। आपने जब एक फिल्मी बॉलीवुड, वो फिल्में भी बॉलीवुड की क्या मतलब क्या उसका स्टैंडर्ड है, तो उसी में वो हीरो भी विलन भी और आइटम सॉन्ग भी डालना है बीच में। बीच में हीरो उड़ भी रहा है घोड़े पे बैठ के, वो गोली आ रही है, वो यूं कर जाता है, गोली यूं से निकल जाता है, वो वही उनके जहन में सब कुछ था। तो जब आपका कॉन्सेप्ट और आपकी विजुअलाइजेशन इतनी फ्लॉड और इतनी सुपरफिशियल हो, तो आपकी फिर पॉलिसी और स्ट्रेटजी भी ऐसी बनती है जो हुआ। खैर, ये तो था उनके उस पर, लेकिन पाकिस्तान इस बारे में पूरा तैयार है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बार एक एक जगह कहीं डिस्कस हो रही थी ये चीज़ कि इंडिया के पास ब्रह्मोस मिसाइल तो अभी भी हैं, और खुदा न खासा अगर इंडिया ने अब देखिए, पहले इंडिया ने अटैक किया हमारे कुछ सिविलियन इलाकों पे, ठीक है। पाकिस्तान ने उस डिफेंसिव ऑफेंस में उनके तैयारे गिराए। उसके बाद पाकिस्तान ने जवाब दिया उसका, और उसकी एयर बेसिस तबाह कर दी 15। ऐसे हुआ ना। बिल्कुल। तो इस दौरान जो हो रहा था इन 3-4 दिनों में, इंडिया ने हमारे ऊपर ब्राह्मोस मिसाइल भी फेंके, जो कुछ हमारे डिफेंस सिस्टम ने रोक लिए, कुछ लीक होके पहुंचे भी, उन्होंने कुछ नुकसान भी पहुंचाया, जिसका हमने ईमानदारी से इकरार किया, एक्नॉलेज दुनिया के किया। सामने एक्नॉलेज किया, विच इज़ गुड। विच शोज के इट्स अ ब्रेव नेशन हियर। तो उसमें जब अब मसला ये है कि जो ब्राह्मोस, अब अगर फर्स्ट अटैक किया इंडिया ने, एक ये बात की जा रही है कि फर्स्ट अटैक में अगर उसने ब्राह्मोस की रेन कर दी पाकिस्तान पे और मिलिट्री बेसिस पे की, तो पाकिस्तान की अगर मिलिट्री बेसिस या एयरफोर्स बेसिस को नुकसान पहुंचा, तो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया जो इस वक्त किंग है वो फिर ऑपरेट नहीं कर पाएगी। ये एक रियल डेंजर डिस्कस किया जा रहा है। अच्छा। और इसके लिए मैंने क्वेश्चन पूछा किसी से, अभी आपके प्रोग्राम शुरू होने से पहले किसी एक्सपर्ट से, उन्होंने कहा इसका इलाज हमारे पास है, हमने अभी दिखाया नहीं है वो इंजेक्शन जो इस बीमारी के लिए लगाया जाएगा। अच्छा। तो वो बहुत सारे इंजेक्शन पाकिस्तान ने अभी नहीं दिखाए,
जो इंडिया को लगाए जा सकते हैं उनकी बीमारी दूर करने के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें इसी के साथ आपको एक बात कर दूं कि ये देखें, इशू ये है कि हमें ये बात खुल के माननी चाहिए, एक्नॉलेज करनी चाहिए। इसके बावजूद कि हमारी फ़ौज के इदारे से माजी में बहुत शिकायतें रही हैं और उनमें से बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जिनका किरदार और जिनकी लीडरशिप आइडियल नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के मफादात के लिए नुकसानदेह थी। वो भूले बगैर हमें ये याद रखना चाहिए कि मौजूदा लीडरशिप ने जितनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, मेरी ये दुआ है और होप है, और पूरी कौम की भी ये दुआ और होप है कि ये ऐसे चलता रहे, क्योंकि अक्सर हमारी खुशियाँ आर्जी होती हैं, उससे डर लगता है। तो ये ईमानदारी का तकाजा है कि हमें ये बात कहनी चाहिए खुल के कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री चीफ्स हैं, जनरल आसिम मुनीर, एयर मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू और नेवल चीफ नवीद, चले मुझे देखिए उनका हमें नाम भी नहीं पता, शुगर हमें किसी मिलिट्री चीफ का नाम हमें भी नहीं याद। बेसिकली दे आर साइलेंट गाइस, तो इस वजह साइलेंट गाइस, चले ठीक है। और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जो हैं साहिर शमशाद, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म, और पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवीद अशरफ नेवल चीफ, ठीक है। और इन सब लोगों ने और इनके इदारों ने बहुत अच्छा काम किया पिछले कुछ दिनों में। मैं एक सहाफ़ी के तौर पे ये समझता हूँ कि हमें जब इंफॉर्मेशन सरकार से आती है ना, तो एक शक होता है कि सरकार अपना प्रोपेगेंडा कर रही है, पूरा सच नहीं बता रही या बिल्कुल ही झूठ बोल रही है, तो थोड़ा शक होता है। चलानी तो पड़ती है क्योंकि ऑफिशियल वर्जन है, लेकिन एक सवालिया निशान के साथ, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ हम चलाते हैं। और ये मैं मुसलसल पिछले कुछ दिनों में ये डबल चेक करता रहा हूँ कि जो ब्रीफिंग हमें पीएफ ने दी, उन्होंने जो बातें की उस वक्त अनरियल लग रही थी कुछ, लेकिन जब वो 6 और 7 मई की रात को उन्होंने जो एक्शन किया और फिर उसके बाद जो एक्शन किया है 10 मई को, वो तो कहते हैं ना तोने तो दिए, तो वो तो तवक्कुआत से भी बढ़ के जो उन्होंने हमें बताई थी वो तो कुछ भी नहीं थी, उससे बहुत आगे जाके उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। तो इसलिए ये बात माननी पड़ेगी कि इस दफा की जो लीडरशिप है, जी आप ये कह रहे हैं कि आप डबल चेक करते रहे सही इन्फॉर्मेशन जी, तो इन्फॉर्मेशन जो मैं डबल चेक करता रहा हूँ ना कि अभी हमें आईएसपीआर से आ रही है कोई इन्फॉर्मेशन और कि इतने जहाज गिर गए, इतने हमारे फलां बेस पे हमने हमला कर दिया, फलां मिसाइल फेंक दिया, तो ठीक है मानना पड़ता है, तो लेकिन साथ उसकी कंफर्मेशन होती रही, डबल कंफर्मेशन होती रही, उसके विजुअल्स आए, उसकी सैटेलाइट इमेजरी आई, इंटरनेशनल मीडिया ने उसको किया। तो मैं ये समझता हूँ और ये क्रेडिट DGISPR को जाता है, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ को, कि उन्होंने पिछले ISPR जो मैंने अभी बात की है कि माजी में इदारों के सरबराह ऐसे लोग रहे हैं जिनका कैरेक्टर ना प्रोफेशनल और ना ही प्रोफेशनल, वो इतना अच्छा नहीं था कि उन पर एतबार किया जाता। उन्होंने बेइंतहा नुकसान पहुँचाया ISPR को भी, फौज को भी और ISI को भी। तो लेकिन अब अल्लाह का शुक्र ऐसे लोग हैं जो अपने काम से काम रखना चाहते हैं, जो शोहरत के भूखे नहीं हैं, जिनको मुख्तलिफ एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ तस्वीरें खिंचवा के मीडिया को जारी करने का शौक़ नहीं है, वो अपना प्रोफेशनल काम करते हैं। मैंने वो तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस DGISPR की सुनी जो रात को 9 और 10 मई की रात को जो की, उन्होंने 3 बार आए, तीनों बार सुना, ब्रीफ, प्रिसाइज और टू द पॉइंट और ऑथेंटिक। लग रहा था कि अथॉरिटी से बात कर रहे हैं, कन्विक्शन से बात कर रहे हैं और जो कह रहे हैं वो करेंगे भी। मुझे तो यकीन था, इसलिए मैं जागता भी रहा। अगर वो प्रेस टॉक ना होती ब्रीफ, तो मैं सो जाता कि कुछ नहीं करना यार इन्होंने। आखिरी वाली जो खास तौर पे थी, और उस पर तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि अब कुछ होगा, और विद इन मिनट्स फिर वो खबरें आना शुरू हो गई कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। तो मैं ये समझता हूँ कि फ़ौज की क्रेडिबिलिटी रिस्टोर हुई है, एक फाइटिंग मिलिट्री की तरह। एयरफोर्स की कैपेबिलिटी, स्मार्टनेस और उसकी जो स्पीड और एजिलिटी है वो प्रूव हुई है, और उनकी जो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी है, बल्कि साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस में उन्होंने जो सुपीरियॉरिटी शो की है वो इस्टेब्लिश हुई है। नेवी की प्रिपेयर्डनेस
साइलेंट रहते हुए भी वो कंफर्म हुई है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बहुत अच्छा काम किया है और टाइम पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग की है और प्रोवाइड भी की है, और आईएसपीआर ने बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने मुसलसल इंफॉर्मेशन देते रहे जो हम आगे टेलीकास्ट करते रहे। देखिए, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है ना, वो बहुत ज़रूरी है। ये सबक आईएसपीआर को याद रखना चाहिए कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा तो पाकिस्तान का मीडिया दूसरे मीडिया को काउंटर कर सकता है। आपने एक्स खोला, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया, एक्स खुलने से फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ा, तो आप देखिए विद इन 48 आवर्स इतना प्रेशर पड़ा उसका कि इंडिया को एक्स बंद करना पड़ा। ये भी जंग है ना, तो इसलिए। और जब आपने फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हमें देना शुरू किया और पाकिस्तान के टीवी चैनल जो खुद ही एक कॉमा में गए हुए थे और सेल्फ सेंसरशिप पे सो रहे थे कि हम क्या दिखाएं, फिर उन्होंने जब बात इस पे शुरू की तो देखिए कौम का मिजाज कैसे बदला कि रात को जब नूर खान एयर बेस पे 2 बजे 2:30 बजे मिसाइल गिरा है तो पूरा पिंड ही बाहर निकल आया, और फिर लाहौर में लोग बाहर निकल आए, तो कराची में निकल आए। तो ये जज्बा जो था ना, इस जज्बे ने फ़ौज को भी हौसला दिया और हुकूमत को हौसला दिया, और फिर उस पर जो फैसले हुए, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को भी क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने बड़ा अच्छा निज़ाम बनाया। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बहुत प्रोएक्टिव थे, फ्रंट से काम कर रहे थे, फ्रंट से लीड कर रहे थे, और उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और हुकूमत का तो ये काम ही होता है, करना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ फ़ौज की तरफ कि फ़ौज पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है पिछले कई सालों में उनकी सियासत में इन्वॉल्वमेंट पे, लेकिन उन्होंने ये साबित किया कि सियासत में इन्वॉल्वमेंट उनकी जो थी उस पर तनकीद ठीक हुई, लेकिन उन्होंने अपना प्रोफेशनल काम से तवज्जो नहीं हटाई। वो उन्होंने जब वक्त आया तो उन्होंने पिछले कर्ज चुका दिए, ये मानना पड़ेगा। और यहाँ पे आखिर में मैं ये बात ज़रूर कहूँगा, फिर आईएसपीआर पे और फ़ौज पे ये बात आती है कि उन्होंने बहुत खुल के खुलूस नीयत से और साफ दिल से ये बात की है जो मैंने नहीं कभी देखी, क्योंकि छोटे दिल के छोटे लोग बड़े ओहदों पर बैठे मैंने देखे हैं, एज आर्मी चीफ भी, एज DGI भी, एज DGI-SPR भी, जो कभी सिविलियन क़यादत को क्रेडिट नहीं देते थे, ना देना चाहते थे। उन्होंने खुल के बार बार सिविलियन क़यादत को क्रेडिट दिया। उन्होंने कहा उन्होंने बड़ी बहादुरी और हौसला दिखाया और खड़े हम, और सबसे बड़े फैसले उन्होंने किए और हमें उन्होंने सपोर्ट किया। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और ये इसी पे मैंने अभी अगली बात भी करनी है, तो इसके और ये वाली जो करनी है इससे अगली, तो और इसके पीछे मैं आपको ये बताऊं, शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत ने जो फैसले किया, सदर आसफ अली जरदारी सदर थे, उनका तजर्बा वो भी साथ रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट साथ रही, बिलावल भुट्टो, हिना रब्बानी खरे टीवी पे महाज संभाले रखा। तो उसमें नवाज शरीफ जो थे वो मुसलसल 2 दिन इस्लामाबाद में PM हाउस के अंदर रहे, और वो मुसलसल वहाँ से, मैंने आपको शायद उस दिन इसाक डार से भी हमने अपने प्रोग्राम में बात की थी 3 दिन पहले, और उन्होंने कंफर्म किया था कि सारा ऑपरेशन नवाज शरीफ की गाइडलाइन में फाइनलाइज हो, क्योंकि उनका तजर्बा बहुत है, उन्हें पता है किस लीडर का बटन कौन सा कहाँ से दबता है और उसको किस तरह करना चाहिए। फिर वो इसाक डार को भी के ज़रिए इंटरनेशनल लीडर से वो कम्युनिकेट करते रहे। फिर यहाँ पे टाइमिंग कौन सी होनी चाहिए, किस वक्त हमला करना चाहिए, किस वक्त जवाब, ये सब्र जो हमने किया कुछ दिन उनको जवाब देने से पहले, ये बहुत अच्छा सब्र था, जिससे वहाँ एंग्जाइटी बढ़ी दुश्मन की और हमें तैयारी भी करने का, दोबारा सोचने का, बेहतर सोचने का मौका मिला।